करना होता है कि कंडक्शन बैंड एंड जो वैलेंस बैंड है उसमें करियर कंसेंट्रेशन कितना है। करियर मतलब, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा दो ही बैंड्स हैं जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये हमारा है वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड ऊपर वाला, एंड जो मेरा नीचे वाला है वो क्या है, मेरा वैलेंस बैंड, ठीक। अब हमने देखा था कि भाई जो भी हमारा सेमीकंडक्टर है, जो भी हमारा सेमीकंडक्टर है, मान लो कि फॉर एग्जांपल एक सेमीकंडक्टर देखते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आपको एक सेमीकंडक्टर दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर बॉन्डेड बाय सम कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, 0 केल्विन टेम्परेचर में ऐसा हो रहा होता है। जैसे ही हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। जैसे ही वो टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आ जाता है, मतलब कि ये फ्री हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जब ये बॉन्डेड था तब तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, है ना, ये फ्री नहीं था। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का जो जिस बॉन्ड से वो बंधा हुआ था, वो जैसे ही टूटा, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मतलब जंप करके यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, या कह सकते हैं एक होल क्रिएट हो गया। समझ में आ गया हमको? तो ऐसे ही होता है हमारे आपके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे एक वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाता है, और कंडक्शन बैंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक। अब हमको यही निकालना होता है कि हमारे जो कंसेंट्रेशन है, मतलब कि हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल, यही दो करियर्स है, ठीक है। यही दो करियर्स का कंसेंट्रेशन कितना होता है, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कितना होता है कंडक्शन बैंड में, और हमारा होल्स का कंसेंट्रेशन कितना होता है वैलेंस बैंड में। इन दोनों का एक फॉर्मूला होता है, एक डेरिवेशन होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो चलो ये एक बार हम निकालते हैं। जब हम ये निकालेंगे, देखो ध्यान से, क्या होगा, आपका कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कितना होगा। तो उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है कंडक्शन बैंड में, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं बाय द फॉर्मूला, ये वाला जो आपको दिख रहा है, एनसी इज इक्वल्स टू आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम ईसी टू इंफिनिटी डी ई एफ ई एंड स्मॉल डी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहा होगा, डीई, है ना, ये आपको दिख रहा होगा डीई, और एक आपको दिख रहा होगा एफ। तो ये हमारा डीई क्या है, डीई इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड है उसके बॉटम में जो एनर्जी डेंसिटी है स्टेट्स का, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, हमारा डीई, ठीक। जब हम लोग डीई का पूरा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स इन द रेंज ऑफ ई एंड ई प्लस डीई। कितने आपके अवेलेबल स्टेट से वो हमको टोटल मिल जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर? अब देखो दूसरा टर्म होता है एफई। एफई हमने फर्मी लेवल में ही पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है, फॉर्मी डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है एफई इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक। ई एफ मेरा क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल, और मेरा के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी है मेरा टेम्परेचर। अब ये इसका फॉर्मूला तो पता है, एंड जो आपका डीई था अभी जो थोड़ी देर पहले हमने समझाया, उसका फॉर्मूला ये होता है। कैसे आता है ये हमारा कंसर्न नहीं है, बस पता होना चाहिए ये दो फॉर्मूला के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इन वैल्यूज को इन आवर इक्वेशन नंबर 1 इन दिस। जब हम लोग इसमें ये दोनों वैल्यूज का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जो एनसी आ जाएगा वो ये आ जाएगा। कुछ नहीं किया यहाँ पे, कुछ सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे बस हमने क्या किया, जो हमारा इन दोनों का वैल्यूज है वो इसमें पुट कर दिया। जैसे ही हमने डीई और एफ का वैल्यूज पुट कर दिया इसमें, तो हमारा आ गया कुछ ये, ठीक। अब हमको निकालना है ये एनसी। एनसी क्या है, मेरा डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का इन आर कंडक्शन बैंड, ठीक, यही हमको निकालना है। अब देखो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा ई माइनस ई एफ, ठीक। ये मेरा जो ई माइनस ई एफ होता है वो के टी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा e की पावर समथिंग, ये जो हमारा न्यूमेरेटर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा इन कंपैरिजन टू 1, इसीलिए हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग 1 को इग्नोर कर देते हैं तो एक काम कर देते हैं, आप ऐसे ही समझ लो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस 1 को इग्नोर कर दिया। ठीक, जैसे ही हमने इस 1 को इग्नोर कर दिया, मेरा नीचे आ गया ई वाला टर्म और ऊपर ये आ गया। अब ई वाले टर्म को मेरे को ऊपर ले जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस को मैं कैसे करूंगी, देखो, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया, तो लिख देते हैं, इग्नोर करने के बाद क्या आया आपका, सेम चीज एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, 4 पाई एंड क्या था आपका, 2 एम ई की पावर 3/2, एंड यहाँ से आपका आ गया इंटीग्रेशन इसी से लेके इंफिनिटी तक, ई माइनस ई सी की पावर हाफ डी ई। एंड अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो माइनस ई एंड माइनस माइनस में प्लस ई एफ, तो मेरा यहाँ पे ये वाला टर्म हो जाएगा ई की पावर आपका ई माइनस ई एफ बाई के टी, है ना। ये आपका आ जाएगा ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी, सॉरी ई एफ माइनस सी, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे मैंने अभी समझाया माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस ई प्लस ई एफ हो जाएगा ना, तो ये मेरा हो जाएगा ई एफ माइनस ई। ये समझ में आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अभी हम कुछ कंसिडरेशन करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा ई माइनस ई सी है, ई माइनस ई सी को हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स, एक काम करते हैं, ई माइनस ई सी बाई के टी, ठीक, क्या कर रहे हैं हम, ई माइनस ई सी बाई के टी को हमने कंसिडर कर लिया एक्स। ठीक, अब मेरा ई माइनस ई सी क्या आ जाएगा, एक्स इंटू के टी। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों साइड हाफ से हाफ पावर ले लेते हैं, तो मेरा हो गया, ये मेरा आ गया, क्लियर, ठीक है। अब समझो एक चीज, एक तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस वाले चीज को थोड़ा सा देखो, हम क्या कर रहे हैं, इधर से e को निकाल ले रहे हैं, तो ये मेरा आ जाएगा ई सी प्लस एक्स ऑफ के टी। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो मेरा डी ई क्या आ जाएगा, ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा के टी और डी एक्स, है ना। तो मेरा डी ई का वैल्यू क्या आ गया, के टी डी एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो, हर चीज को डीई को मेरे को किससे रिप्लेस करना है, के टी डी एक्स, मतलब पूरे इंटीग्रेशन को मेरे को एक्स में कन्वर्ट कर देना है। जब मैं ऐसा करूंगी तो मेरा क्या आएगा, मेरा एनसी आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज, तो इसको मैं ऐसा कर देती हूँ, ठीक है, एज इट इज टर्म, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखो, अब मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीई को मैं के टी डी एक्स लिख दूंगी, तो अब मेरे को एक्स के टर्म पे लिमिट चाहिए, ठीक। अब उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, उसके लिए ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पे दिखा देती हूँ, जब मेरा एनर्जी का वैल्यू ईसी था, ठीक है, तब मेरा एक्स का वैल्यू क्या था, बस कुछ नहीं, एनर्जी का वैल्यू ईसी पुट करके देखते हैं। अगर मेरा एनर्जी का वैल्यू ईसी होगा तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखोगे ये इसी इसी चला गया, एक्स जीरो, तो मेरा जब एनर्जी का वैल्यू इसी है तब मेरा एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो। जब मेरा एनर्जी का वैल्यू जब मेरा इनफाइनाइट है, तब मेरा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखो, जब ये इनफाइनाइट है तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये पूरा इनफाइनाइट है, मतलब मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, ये समझ में आ गया। जब मेरा ई का वैल्यू इसी है तो मेरा एक्स का वैल्यू है जीरो, और जब मेरा एनर्जी का वैल्यू इनफाइनाइट है तब एक्स का वैल्यू है इनफाइनाइट, ठीक। ऐसे हमने लिमिट्स को पुट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ई माइनस ई सी की पावर हाफ मेरा क्या है, ई माइनस ई सी की पावर हाफ है मेरा एक्स की पावर हाफ, एंड मेरा के टी की पावर हाफ, ठीक, ये हो गया। अब मेरा डीई क्या है, डीई को लास्ट में लिखते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये क्या है मेरा
ई की पावर ई एफ माइनस ई डिवाइडेड बाई के टी, एंड मेरा डी ई हो जाएगा क्या, देखो ध्यान से, मेरा डी ई क्या हो जाएगा, डी ई इज के टी डी एक्स। इतना क्लियर हो गया? डन। अब हम क्या करते हैं, अब हमको एनसी का वैल्यू पुट करना है। एनसी का वैल्यू यहाँ से देखो ध्यान से, आराम से सॉल्व करते हैं, आराम आराम से। ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इंफिनिटी, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर हाफ, फिर आपका आ जाएगा के टी की पावर हाफ, एंड यहाँ पे e की पावर ई एफ माइनस ई बाई के टी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूंगी, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। क्या करना है आपको, ई एफ है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस ई सी प्लस ई सी, क्या क्या मैंने माइनस ई सी प्लस ई सी एड सब्सट्रैक्ट कर दिया। अल्टीमेटली मेरा सी में रहेगा आंसर, जब मैं इन दोनों को काट दूंगी तो मेरा ई एफ माइनस ई ही आ जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई के टी, है ना। एंड यहाँ पे मेरा है आपका के टी डी एक्स आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, एन सी इज इक्वल्स टू, ये आपका सेम टर्म आ रहा होगा, एंड यहाँ पे हम अभी इंटीग्रेशन करना है, हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, ठीक। ऑल्सो इसके पहले ही इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, एक बार क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो पहले एक बार इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं, मेरा आ जाएगा ये एज इट इज। इसको हम लिख देंगे ई एफ माइनस ई सी इंटू ई की पावर ई सी माइनस ई, एंड दोनों जगह एक के टी भी आ रहा होगा, के टी डी एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो मेरा ई एफ माइनस ई सी बना, ये तो कांस्टेंट बन गया ना पूरा टर्म, क्योंकि ई एफ ई सी एक फिक्स्ड एनर्जी है। चेंज क्या हो रहा है इधर, ई चेंज हो रहा है ना, मतलब ई वेरिएबल है, चेंज मतलब ऐसे समझो, ये जो दोनों एनर्जी एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट बता रहा है, ठीक। अब समझो मेरा एन सी क्या आ जाएगा, अब मैं ले रही हूँ कॉमन, ठीक है। अब मैं क्या क्या कॉमन लूंगी, देखो ध्यान से, यहाँ से जो जो मेरा कॉन्स्टेंट्स है, ये मेरा कॉन्स्टेंट है के टी की पावर हाफ, इसके बाद ये मेरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो मेरा आ गया ई एफ माइनस ई सी डिवाइडेड बाई के टी, है ना। एंड मेरा क्या कॉन्स्टेंट है, ये दोनों मेरे कॉन्स्टेंट हो गए। उसके बाद मेरा ये के टी भी कॉन्स्टेंट है, तो ये के टी भी लिख दिया मैंने, ठीक। अब ये तो मेरे सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, अंदर जो कांस्टेंट नहीं है, जैसे x की पावर हाफ कांस्टेंट नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखो dx x के टर्म में हो रहा है, तो मेरा आ जाएगा ये x की पावर हाफ, और यहाँ पे ये वाला है ई सी माइनस ई बाई के टी। अब ध्यान से देखो, ये ई सी माइनस ई क्या है, यहाँ पे देखो ये मेरा e माइनस ई सी क्या था, एक्स के टी था, तो अगर मैं ई सी माइनस ई करूँ तो मेरा ये आ जाएगा माइनस एक्स के टी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस एक्स के टी, अब मेरा के टी से के टी चला जाएगा, है ना। ये मेरा हो गया, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मेरा एनसी क्या आ जाएगा, ये एज इट इज, ठीक। यहाँ पे भी ये पूरा कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, ये पूरा जो है टर्म पूरा एज इट इज आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखो, आपको क्या इंटीग्रेट करना है, एक्स की पावर हाफ डॉट ई की पावर माइनस एक्स बाई सिर्फ माइनस एक्स, ठीक। अब इसको, ये इंटीग्रेशन तो आपका मैथ्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपके मैथमेटिक्स से आ जाएगा। ये क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये आपका आ जाएगा पाई बाई 4 की पावर हाफ। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है पाई बाई 4 की पावर हाफ, ठीक। आ गया। तो अल्टीमेटली मेरा एनसी क्या आया, अब पूरा एकदम अच्छे से लिख लेते हैं। एनसी मेरा आ गया 4/पाई, ठीक, एच क्यूब, है ना। फिर मेरा था 2m e की पावर 3/2 था। एंड यहाँ से देखो, मेरा के टी की पावर हाफ और मेरा के टी, ये दोनों मिलके क्या बन गए, के टी की पावर 3/2। एंड मेरा क्या बचा, ई की पावर ई एफ माइनस ई सी बाई आपका बाई के टी, है ना, बाई के टी। ये आपका आ गया, ठीक। ये आपका आ गया इतना तक। एंड और कुछ है, यस, पाई बाई 4 की पावर हाफ, यहाँ से आ जाएगा मेरा पाई बाई 4 की पावर हाफ।
इतना हो गया, इतना एकदम क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये मेरा आ जाएगा 4 पाई एच क्यूब, और ये मेरा दोनों 3/2 है, तो ये मेरा आ जाएगा 2 MEKT की पावर 3/2। ये आ गया। अब मेरा इधर से आ जाएगा e की पावर EF माइनस EC बाई KT, है ना। एंड एक टर्म आ जाएगा मेरा पाई/4 की पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आया देखो। यहाँ से ये 4 पाई मेरा इस इधर देखो, अगर मैं इसको अलग से आपको बता दूं, पाई की पावर हाफ और मेरा ये जो पाई है, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, सारे मल्टीप्लाई में है तो पाई, तो ये मेरा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ½ + 1, ये मेरा आ जाएगा पाई की पावर 3/2, है ना। ये मेरा आ जाएगा पाई की पावर 3/2। तो बस यहाँ पे क्या करते हैं, अ, अगर मेरा ये पाई और ये पाई मिलके पाई की पावर 3/2 हो रहा है, तो इसको भी अंदर ले लूँ, है ना, 3/2 के पावर के अंदर। तो मेरा आ जाएगा इधर से 4, और इधर मैं लिख दूंगी 2MEKT पाई की पावर 3/2, है ना। एंड मेरा जो एच क्यूब है, एच क्यूब जो है उसको भी अगर मैं अंदर ले लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा देखो, इसको भी मैं इसके अंदर ले रही हूँ, तो मेरा आ जाएगा नीचे एच स्क्वायर। कैसे आया देखो, एच स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरा एच क्यूब आ जाएगा ना, तो मैंने बस सबको अंदर ले लिया, है ना, और ये 4 मेरा बेचारा बाहर है ना। अब मेरा इधर क्या आ जाएगा देखो, ई की पावर EF माइनस EC बाई KT, एंड इसको तो मैंने अंदर ले लिया था, और इधर 4 की पावर हाफ, है ना, ऊपर जाके हो जाएगा 4 की पावर माइनस हाफ। तो 4 की पावर माइनस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है ना। ये 4 ऊपर जाके 4 की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, इसको हम 2² इंटू हाफ, और एक माइनस भी है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस हाफ -1, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 की पावर -1 है जो कि 1/2 हो जाएगा, तो ये नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अगर नीचे जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना, दिस इज व्हाट, दिस टर्म इज माई 1/2। तो अगर ये 1/2 है तो यहाँ से ये 2 कटेगा, ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, है ना। तो मेरा आ जाएगा आपका t, इधर पाई, नीचे पे एच स्क्वायर, इधर आ गया 3/2, और e की पावर EF माइनस EC बाई KT। ठीक है, ये मेरा आ गया आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब इसको ही, ये जो अभी हमारा एक टर्म आपको दिख रहा होगा, इस टर्म को हम लोग लिखते लिखते हैं। ये जो आपको यहाँ पे टर्म दिख रहा होगा, इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्लेस करते हैं। हम क्या लिखते हैं, हमारा जो एन सी है, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एन सी। कैपिटल एन सी क्या है, ये वाला मेरा जो पूरा टर्म है, दिस इज माई कैपिटल एन सी, एंड मेरा आ जाता है ई की पावर EF माइनस EC डिवाइडेड बाई KT। हमारा जो FE होता है वो क्या होता है, हमारा जो FE होता है वो रिप्रेजेंट करता है द प्रोबेबिलिटी दैट जो भी लेवल है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ये बताता है कि भाई वो लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे हमेशा 1 होता है ना, अगर मैं 1 में से FE को माइनस कर दूं तो मेरा वो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा जिसमें मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब क्या है, वहां पे होल्स है, और होल्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग, ऑल्सो दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, दिस इज होल कंसेंट्रेशन, है ना, दिस इज होल कंसेंट्रेशन। सो इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, दिस विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो वैलेंस बैंड है वहां पे कितने होल्स हैं, है ना। क्या आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि 1 - FE कैसे आ रहा होगा। तो बस मेरा 1 - FE क्या था, मेरा अगर मैं यहाँ पे 1 - FE निकालू, ठीक, ये मेरा हो जाएगा, ये पूरा जो मेरा चीज है वो मेरा हो जाएगा फर्मी फंक्शन, फर्मी फंक्शन फॉर अ होल, है ना, फर्मी फंक्शन फॉर अ होल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस मेरा FE क्या था, FE क्या था मेरा 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF बाई आपका KT, यही था ना, यही था।
ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नीचे मेरा आ जाएगा 1 + e⁻⁻⁰ और ऊपर मेरा आ जाएगा, देखो ऊपर मेरा 1 + e⁻⁻⁰ आ गया एंड -1। अगर -1 हो गया तो ये दोनों चला गया, तो मेरा ऊपर बचा e⁻⁻⁰ डिवाइडेड बाई आपका 1 + e⁻⁻⁰ हो गया, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो एक चीज, अब ध्यान से देखो, ये जो हम आपका कंडक्शन बैंड होता है ये यहाँ पे होता है, और आपका जो वैलेंस बैंड होता है वो यहाँ पे होता है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। एंड जो फर्मी लेवल है वो हमेशा इन दोनों के किसी बीच वाले स्टेट में होता है ना, किसी बीच वाले स्टेट में ये रहता है आपका फर्मी लेवल, ठीक। तो ये हमेशा वैलेंस बैंड से तो ऊपर ही रहेगा ना, ये हमेशा आपके वैलेंस बैंड से ऊपर ही रहेगा जो भी फर्मी लेवल रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो मेरा E-EF है, E क्या है, E मेरा वैलेंस बैंड का कोई भी एनर्जी है, और मेरा EF क्या है, EF है फर्मी लेवल का एनर्जी। तो मेरा जो E-EF होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरा EF बड़ा है ना, और E छोटा है, तो इसीलिए ये वाला चीज हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म मेरा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा टर्म जो होगा ये 1 से छोटा हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म 1 से छोटा है तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ, ठीक। अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो अब मेरा जो n ऑफ होल्स है, NH in this case, that will be e⁻⁻⁰ और नीचे मेरा आ जाएगा सिर्फ 1, है ना, नीचे मेरा क्या आ जाएगा, सिर्फ 1। तो मेरा यहाँ से, सॉरी दिस इज नॉट NH, दिस इज माई 1 - Fe, है ना, दिस इज 1 - Fe। तो ये मेरा आ गया नीचे, तो मेरा हो जाएगा 1, ठीक, ये मेरा आ गया। अब देखो, अब मेरे को निकालना क्या था, अब मेरे को निकालना था डेंसिटी ऑफ होल्स। वो कैसे आएगा, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका -∞ से EV, ठीक। पहले वाला हमारा क्या था, EC से हमारा क्या था, इंफिनिटी तक। अब मेरा क्या है, -∞ से EV तक, ये समझ में आया, ठीक। तो अब मेरा आ जाएगा यहाँ पे सॉरी, जो फॉर्मूला होता है लास्ट वाले के तरह ही होगा आपका DE, एंड बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 - Fe आएगा, पहले वाले में सिर्फ Fe आ रहा था, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का था, और यहाँ पे आपका हो जाएगा DE, ठीक। अब पूरा जो चीज है सेम पहले की तरह ही होता रहेगा, ठीक। तो आपका हो जाएगा इधर आपका DE, ये तो सेम चीज आ जाएगा 4π h3 2m e⁻³ एंड यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन का लिमिट डिफरेंट है, और इधर 1 - Fe है, ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। एंड आपका अंदर हो जाएगा EV - एंड इधर हो जाएगा आपका e⁻, जो मेरा 1 - Fe था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E-EF/kT, ठीक, ये समझ में आ गया। चलो, अब सेम पिछली तरीके से आया है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे Fe की जगह 1 - Fe आ गया है, एंड आपका जो लिमिट का वो है वो चेंज हो गया है, बस, और कुछ डिफरेंस यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक। इस टाइम पे हम लोग चूज करेंगे EV - E। लास्ट टाइम पे क्या क्या था, EC - E, अब कर रहे EV - E/kT = x। तो मेरा यहाँ से EV क्या आ जाएगा, EV आ जाएगा E + xkT। सिमिलरली मतलब E क्या आ जाएगा, हाँ, मेरा E क्या आ जाएगा इस केस में, मेरा E आ जाएगा EV - xkT। तो मेरा DE क्या आ जाएगा, DE ये तो कांस्टेंट है, ये -kT dx, इस टाइम पे क्या आ गया, ये -kT dx की तरह ही जैसे हमने यहाँ पे किया था, EV - E⁻½ हो जाएगा मेरा x⁻½ और kT की पावर ½ ये समझ में आ गया। मेरा NH आ जाएगा अभी मेरा NH क्या आएगा, ये आएगा, ये तो सेम टर्म फिर से रिपीट होगा, है ना,
अंदर क्या आ जाएगा देखो, अंदर मेरा आ जाएगा 0 इन्फिनिटी। अभी सिमिलरली हमारा यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज हो रहा होगा। लिमिट क्या होगा अभी इस टाइम पे देखो, अब लिमिट क्या होगा देखो ध्यान से। अब जब मेरा एनर्जी का वैल्यू कितना है, जब मेरा एनर्जी का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तब मेरा ईवी का वैल्यू क्या है, ईवी माइनस इन्फिनिटी, इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी है ना, चलो माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स के टी। तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ईवी प्लस इन्फिनिटी, ये तो पूरा इन्फिनिटी आ रहा है, तो एक्स आ रहा है मेरा इनफाइनाइट। ठीक है, जब मेरा एनर्जी का वैल्यू वीबी है, क्या है, एनर्जी का वैल्यू मेरा वीबी है, तो मेरा ईवी माइनस वीबी, वीबी मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ये वीबी कुछ नहीं है, ये वीबी एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड ही है, तो इसको आप ईवी भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, यहाँ पे आप इसको ईवी भी लिख सकते हो। ठीक, एंड यहाँ पे एक डी भी है, यस ये नहीं भूलना है। तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ईवी लिख दूं एक्स के टी, तो सिमिलरली मेरा एक्स क्या आ जा रहा है, सी। ठीक, तो यहाँ पे मेरा लिमिट्स क्या हो गया देखो, लिमिट्स हो गया, क्या आ गया लिमिट्स में का देखो, लिमिट्स आ गया x इक्वल टू इन्फिनिटी से जीरो, इन्फिनिटी से जीरो। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बाकी सारे टर्म्स लिखूंगी, बाकी सारे टर्म्स मतलब ध्यान से देखो, क्या था मेरा ईवी माइनस ई की पावर हाफ, ईवी माइनस ई की पावर हाफ क्या है मेरा, एक्स की पावर हाफ और के टी की पावर हाफ, है ना। एंड दूसरा टर्म क्या था मेरा, ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी, ई माइनस ई एफ बाई के टी है पहले की तरह जैसे हमने पहले किया था। तो इस वक्त मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर मैं इसको अगर चेंज करूं, तो मेरा आ जाएगा ई की पावर ई माइनस ई वी प्लस ई वी, पहले क्या क्या था, माइनस ई सी प्लस ई सी, इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, माइनस ई वी प्लस ई वी और माइनस मेरा ई कौन सा है, एफ है ना, ई एफ है, तो मेरा सेम रह जाएगा इस ये चीज, और मेरा के टी हो गया। अब मेरा डीई क्या आ जाएगा, डी मेरा आ जाएगा माइनस के टी डी एक्स, मैं इधर लिख दूंगी माइनस के टी डी एक्स, है ना। अब मेरा एन एच का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो, ये तो सेम आ जाएगा है ना, एंड इधर इस वाले टर्म को अगर मैं स्प्लिट कर दूं, तो मेरा क्या आएगा देखो, इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ, इस टर्म को मैं स्प्लिट कर देती हूँ, तो मेरा आ जाएगा ई की पावर ई माइनस ई वी बाई के टी, और मेरा आ जाएगा ई की पावर ई वी माइनस ई एफ बाई के टी, एंड इधर तो मेरा आ रहा है माइनस के टी डी एक्स। डन। अब करते हैं हम लोग जो पहले किया हमने कॉन्स्टेंट्स को अलग। ठीक है, जब हम कॉन्स्टेंट्स को अलग करेंगे तो क्या आएगा, मेरा कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, एक तो ये है, एक तो मेरा ये है, क्यों, क्योंकि मेरा ईवी और ई एफ फिक्स्ड एनर्जीज है ना, तो मेरा आ जाएगा ये के टी की पावर हाफ, ऑल्सो यहाँ से एक के टी आएगा आपका, ठीक है, माइनस के टी आएगा इनफैक्ट। ठीक है, पहले बस के टी लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, अच्छा पहले माइनस के टी लिख देती हूँ, बताऊंगी। ठीक, मेरा माइनस के टी भी आ गया साथ में। डन। इसके बाद मेरा क्या आएगा, अब देखो सारे कॉन्स्टेंट्स ले लिए मैंने, ये वाला बाकी है ना, तो मैं लिख देती हूँ ई बी माइनस ई एफ बाई के टी, सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए। अब हमको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन वाला लिखना है, जो कि क्या है एक्स की पावर हाफ, और मेरा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या है, नॉट दिस, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म मेरा क्या है, अगर ध्यान से देखो ई माइनस ईवी, ई माइनस ईवी क्या है मेरा, ईवी माइनस ई इज एक्स के टी, तो ईवी माइनस ई अगर एक्स के टी है, तो ई माइनस ईवी माइनस एक्स के टी हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा माइनस एक्स के टी हो जाएगा, के टी से के टी चला गया, ये मेरा आ गया ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, मेरा एक माइनस था है ना, ये जो मेरा माइनस है, इस माइनस को अगर मैं चेंज कर दूं, प्लस कर दूं, तो मैं, मेरे को पता है मैं जो मेरा लिमिट्स है उसको चेंज कर सकती हूँ। मतलब ये मेरा इन्फिनिटी से जीरो है, अगर मैं यहाँ पे जीरो से इन्फिनिट करूँ, तो मेरे को एक माइनस चाहिए होगा। अगर मैं मेरे लिमिट्स के उसको अदला बदली करूँ, तो मेरे को एक माइनस चाहिए होगा, वो माइनस और ये माइनस मिलके मेरा प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, बस एन एच का वैल्यू लिखना है, वो क्या आ जाएगा, लिख देते हैं पूरा ही। अब ऑल्सो ये जो मेरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट, फिर से मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो लास्ट में भी सेम आया था, मेरा पाई बाय 4 की पावर हाफ, तो मेरा एन एच का वैल्यू आ जाएगा, एन एच का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से टू ये वाला एच होगा, ठीक है, ई लिख दिया था, दिस विल बी एच नॉट ई, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ होल्स, सो मेरा आ जाएगा 4 पाई बाई एच क्यूब, इधर से मेरा आ जाएगा 2mh की पावर 3/2, एंड मेरा इधर से क्या आ जाएगा, kt की पावर हाफ और kt मिलके kt की पावर 3/2। अब डायरेक्टली लिख लूँ 2mh में, इसको डाल दूँ क्योंकि ये भी 3/2 है ना, तो मैं इसमें डायरेक्टली लिख देती हूँ kt, और मेरा ये आ जाएगा 3/2, एंड मेरा इधर क्या आ जाएगा, e की पावर ev, इस टाइम पे मेरा क्या आ जाएगा ev माइनस ef, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, बस ये वाला टर्म डिफरेंट आ रहा है ना, बाई kt
और ये मेरा आ जाएगा पाई बाई 4 की पावर हाफ। सिमिलरली पाई की पावर हाफ और पाई मिलके पाई टू की पावर 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 इधर है तो इसको इधर ही घुसा देते हैं, तो अगर इसको इधर इधर घुसा दिया तो मेरा सिर्फ 4 बचेगा, और मैं इधर लिख रही हूँ 2mh पाई एंड टू द पावर 3/2, एंड इस h क्यूब को भी अंदर डाल दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा अंदर आ जाएगा, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर से 3/2 कट करके देखो एच क्यूब आ जा रहा है ना। फिर मैं इधर लिख दूंगी EV माइनस EF बाई KT, है ना। अब ध्यान से देखो, ऑल्सो यहाँ पे मेरा एक हाफ बचता है। कैसे, ये पाई चला गया, 4 की पावर हाफ आया, और 4 की पावर हाफ माइनस हाफ आएगा क्योंकि 4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसको मैं 2 स्क्वायर हाफ लिख सकती हूँ, है ना। यहाँ से मेरा 2 से 2 चला गया, 2 की पावर -1 बना जो कि मेरा 1/2 है। अब ये 1/2 से ये चला जाएगा तो मेरा फाइनली NH का वैल्यू आ जाएगा 2, अंदर रह जाएगा 2mHKT पाई, ये पूरा वैल्यू h स्क्वायर की पावर 3/2, एंड मेरा आ जाएगा e की पावर EV माइनस EF बाई KT। अब ध्यान से देखो, ये वाले पूरे टर्म को हमने क्या बोला था पहले केस में, एन सी बोला था, ठीक है ना। पहले वाले केस में हमने बोला था कि ये क्या है, ये हमारा NC है, इस वाले केस में ये NV हो जाएगा।